इनकलाब, वंदे वंदे। अभी फिलहाल नगर निगम की 5 सीटों पे जो बाई इलेक्शन हुए उसके जो आज नतीजे आए हैं, दिल्ली की जनता ने 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बिंदु राजपूत। आप देख रहे हैं जनता वॉइस। आज हम दिल्ली नगर निगम के उपचुनावों को लेकर बात करेंगे, जिसमें आप पार्टी ने 4 सीटों पर भारी जीत की है। साथ ही आज हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है आप पार्टी कार्यकर्ता बिट्टू खुराना जी, जो इन सब सवालों पर जवाब देंगे जो आज आप पार्टी ने उपचुनावों में जीत हासिल की है। सबसे पहले सर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज जो दिल्ली नगर निगम के उपचुनावों के नतीजे आए हैं, उसमें 5 सीटों में से 4 सीटें आप पार्टी ने अपने नाम की है। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को नगर निगम में जिताया है। ये इस बात को दर्शाता है कि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, क्योंकि उनको 15 साल तक उन्होंने दिल्ली की जनता ने चुना और 15 साल में जो नगर निगम का काम था वो बेसिकली क्या है कि वो काम हो ही नहीं पाया। नगर निगम का काम होता है सफाई का, और दिल्ली कूड़ा कूड़ा है, तो जनता उनसे नाराज है। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। जनता चाहती है कि जो आम आदमी पार्टी जो मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है दिल्ली के अंदर, उसको वो रिपीट करना चाहती है, और नगर निगम में भी वो अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस बार इस सेमीफाइनल को जिताकर आम आदमी पार्टी के हाथ में 4 सीटें दी हैं, जिससे दिल्ली की जनता बीजेपी से त्रस्त होने के कारण आम आदमी पार्टी को चुनना चाहती है। सर आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से उन पर विश्वास दिखाया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन जनता ने जो वोट दिया है उन्हें किसी इसलिए नहीं दिए कि वो आप पार्टी से, उन्होंने काम देखा है और उनको काम के नाम पर वोट मिले। तो इस चीज को आप कैसे आंकते हैं? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है। दिल्ली की जनता वैसे ही पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। आजकल वो राजनीति ना तो धर्म की राजनीति रही है, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति रही है, दिल्ली के अंदर काम की राजनीति रही है। क्योंकि हम दूसरी बार भी भारी बहुमत से जीत के आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का काम देखा है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा का, दिल्ली सरकार का काम देखा है कि जनता के हित में जो काम करेगा वो दिल्ली पे अपना राज करेगा, और दिल्ली में जीतकर वही आएगा जो काम करेगा। काम की राजनीति है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही है कि दिल्ली की जनता चाहती है काम, और जो उनके काम होने चाहिए। नगर निगम के काम आप देख रहे होंगे कि जो नगर निगम का बेसिक काम क्या है, सफाई का, कूड़े का, उन्होंने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। कहीं पर भी आप जाकर देखो, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं पर भी सफाई के नाम पर 0 है नगर निगम। इसीलिए दिल्ली की जनता ने इस बार अपना मैंडेट दिया है कि आने वाले 2022 के चुनाव भी नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, अगर 2022 में आप पार्टी आती है तो वो जनता के लिए किस तरह से कार्य करेगी जो अभी 15 साल में बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है? देखिए, बीजेपी ने 15 साल के अंदर जो काम करने चाहिए थे वो काम नगर निगम के हुए ही नहीं है। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि एक भी काम ऐसा गिना दें जो उन्होंने नगर निगम में किया और जनता के हित में किया। नगर निगम के बेसिक काम क्या होते हैं? वो सैलरी तक तो दे नहीं पा रहे हैं। अगर मान लो कोई सरकार चला रहा है, अगर वो पैसे ही नहीं दे पा रहा अपने कर्मचारी को, तो उसको सरकार चलाने का अधिकार ही नहीं है। अगर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं और वो अपने कर्मचारी को वेतन ही नहीं दे पाएंगे, तो उनको क्या अधिकार है काम सरकार चलाने का? आज अगर नगर निगम जितने भी पैसे दे दो, दिल्ली सरकार ने अभी अपने फंड से इनको पैसे 1000 करोड़ से ऊपर गए इनको पैसे दिए हैं, और उसके बाद भी ये अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे। इनके कर्मचारी दिन ब दिन हड़ताल पे बैठे रहते हैं। आप 15 साल में देख रहे होंगे कितनी बार हड़ताल हुई है और इनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती तो उसको सरकार में रहने का अधिकार ही नहीं है। इसी वजह से दिल्ली का जो सत्यानाश हुआ है वो इस वजह से हुआ है। कूड़ा कूड़ा दिल्ली इसलिए हुआ है क्योंकि कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिलता।
उनके घर परिवार जब चलेगा ही नहीं, एक कर्मचारी काम किस लिए करता है? वेतन के लिए। अगर उसको वेतन ही नहीं मिलेगा तो काम क्यों करेगा? और दिल्ली सरकार अगर नगर निगम में आती है, जैसा कि आपने सवाल किया, तो हम आपको एक मॉडल देंगे जैसा दिल्ली सरकार ने दिया है। दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं उसी तरीके से हम नगर निगम में काम करेंगे। हम नगर निगम को चमका के रखेंगे। जो हमारा बेसिक नगर निगम का काम है, कूड़े का काम है, सफाई का काम है, जो भी नगर निगम में काम आता है, आपको देखने के पता लगेगा जो दिल्ली सरकार का मॉडल है वही नगर निगम में वही मॉडल चलेगा। और जनता भी यही चाहती है कि अगर विधायक जो है वो अगर आम आदमी पार्टी का है और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा, तो दोनों मिलके कोई भी बहाना नहीं बना सकते, जैसा कि आज बनता है कि विधायक आम आदमी पार्टी का है और निगम पार्षद है बीजेपी का। तो अगर निगम पार्षद के पास जाओ तो वो कहता है जी ये तो विधायक का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जब दोनों सरकारें एक होंगी, एक ही पार्टी की दोनों सरकारें होंगी, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली में जो काम होना चाहिए वो काम होगा। नगर निगम भी जैसे दिल्ली सरकार चल रही है उसी के मॉडल पर नगर निगम का भी काम होगा।